नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आर्मी में 300 महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस के लिए तैयार। वो औरत कौन है जो 4 दिन के अंदर सातों महाद्वीप घूम आई और लाखों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुई ये इंस्टाग्राम स्टार? इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इसमें हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आर्मी में 300 महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में एक आदेश दिया था, इंडियन आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का आदेश, यानी महिलाएं भी आर्मी में रिटायरमेंट की उम्र तक सेवाएं दे सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आर्मी ने नंबर 5 सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए सेना में आई महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने पर काम किया। अब गुरुवार यानी 19 नवंबर को इस बोर्ड का नतीजा आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 615 महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया गया था। इसमें से 422 फिट पाई गई। हालांकि इन 422 में से कुछ महिला अधिकारी ऐसी हैं जो फिट तो पाई गई हैं, लेकिन उन्होंने परमानेंट कमीशन न लेने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 615 में से करीब 300 महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन ले रही हैं, यानी 615 में से 49% महिला अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा देंगी। जिन महिला अधिकारियों ने परमानेंट कमीशन ना लेने का फैसला किया है और वो फिट पाई गई हैं, वो पेंशन पाने के लिए जरूरी 20 साल तक की सेवा देकर रिटायर हो जाएंगी। बता दें कि मौजूदा समय में सेना में कार्यरत लगभग 43,000 अधिकारियों में से करीब 1,653 महिला अधिकारी हैं। अब बात उस औरत की जो 4 दिन के अंदर सातों महाद्वीपों से घूम कर आई। डॉक्टर खावला अल रोमैथी यूएई की रहने वाली है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। खावला के नाम सबसे कम समय में सातों महाद्वीप घूमने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये काम उन्होंने प्लेन के जरिए अंजाम दिया। गिनीज रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक खावला ने महज 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड के अंदर सातों महाद्वीप के चक्कर लगाए हैं। उनका सफर 13 जनवरी 2020 के दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खत्म हुआ। अब बात उस प्रधानमंत्री की जो अपने कैबिनेट में ऐतिहासिक बदलाव करेगी। लिथुएनिया यूरोप का एक बाल्टिक इलाकों में आने वाला देश है। यहाँ पर इंग्रिडा साइमोनाइट जल्द ही प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली है। पद संभालने से पहले ही इंग्रिडा ने अपनी कैबिनेट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्रिडा ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार में शामिल मंत्रियों के आधे पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। इंग्रिडा की ये घोषणा मौजूदा कैबिनेट के लाइनअप से एकदम अलग है, जहां अभी मंत्रियों के सारे पदों पर पुरुष काबिज हैं। इंग्रिडा ने कहा कि हमारे पास युवा स्मार्ट औरतें हैं और ऐसी माएं हैं जो शानदार राजनेता हैं और कुछ फील्ड्स में एक्सपर्ट्स भी हैं। इंग्रिडा पहले वित्त मंत्री थी, अब प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वो लिथुएनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। उनके पहले काजिमीरा प्रुस्किन इस पद पर पहली महिला थी। अगली खबर एक्ट्रेस सुहासिनी मूले की, जो आज 70 बरस की हुई। सुहासिनी मूले जानी मानी एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। आज यानी 20 नवंबर को इनका 70वां जन्मदिन है। सुहासिनी के बर्थडे के बहाने बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे आई। जन्म पटना में हुआ था। जब 13 साल की थी तब पिता चल बसे। माँ विजया मूले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और हिस्टोरियन थी। माँ के प्रभाव के चलते सुहासिनी खुद फिल्मों की तरफ आकर्षित हुई। 15 साल की थी तब पियर्स सोप ने उन्हें मॉडल के तौर पर चुना। इस एड फिल्म की वजह से डायरेक्टर मृणाल सेन की नज़र सुहासिनी पर पड़ी। उन्होंने सुहासिनी को भुवन शोम फिल्म में कास्ट किया, जो साल 1969 में आई थी। पहली फिल्म करने के बाद सुहासिनी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। कनाडा चली गई एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने, फिर 2 साल बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। कोर्स पूरा करने के बाद भारत वापस आई। दूरदर्शन और FTII में काम किया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही नौकरी छोड़ दी, क्योंकि दोनों ही जगहों पर काम का तरीका उन्हें पसंद नहीं आया था। फिर सत्यजीत रे के असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। बड़ी पहचान मिली गुलजार की फिल्म हुतुतु से। इसके लिए 1999 में सुहासिनी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। सुहासिनी को आपने लगान फिल्म में आमिर खान की मां और जोधा अकबर में ऐश्वर्या की मां के रोल में देखा था। अब थोड़ी हैरान करने वाली खबर, लाखों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुई ये इंस्टाग्राम स्टार। दिल्ली पुलिस ने गोवा के एक 5 स्टार होटल से एक लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि दोनों ने दिल्ली में एक आदमी से करीब 2,44,000 रुपए लूटे थे। इन्हीं पैसे से वो 5 स्टार होटल में ऐश भी कर रहे थे। गिरफ्तार हुए लड़के का नाम अक्षत झाम्ब है, लड़की का नाम अमृता सेठी है। अमृता 27 साल की है, इंस्टाग्राम पर बहुत ही फेमस है, 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टा के बायो के मुताबिक अमृता खुद को प्रोफेशनल पोकर प्लेयर, फैशन डिजाइनर और मॉडल बताती हैं। डीसीपी साउथ अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि लूट की घटना 5 नवंबर की है। इनका शिकार बना मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करने वाला एक शख्स। इस शख्स ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसके बॉस ने उसे $3,300 क्लाइंट को देकर रुपए लाने को कहा था। क्लाइंट थे यही दोनों आरोपी। इन्होंने मनी एक्सचेंजर को दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में बुलाया था। जब ये आदमी वहां पहुंचा तो उसका डॉलर से भरा बैग छीनकर कार से ये दोनों भाग गए। अब बात सुष्मिता सेन की बेटी रेने की, जो एक्टिंग में डेब्यू कर रही हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 19 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्हें सबसे बेस्ट गिफ्ट उनकी बेटी रेने सेन ने दिया। दरअसल रेने ने भी एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया है। 19 नवंबर को ही उनकी पहली शॉर्ट फिल्म सट्टाबाजी का ट्रेलर रिलीज हुआ। सुष्मिता इसे शेयर करते हुए कहती हैं कि उनके फर्स्ट लव ने सबसे ज्यादा प्यारा तोहफा दिया है। 21 साल की रेने ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म में दिया मेहता नाम की एक टीनेज लड़की का रोल किया है, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत परेशान है। पिता का रोल राहुल बोहरा और मां का रोल कोमल छाबड़िया ने किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेने ने इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू की थी। अब ये फिल्म जल्द ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वैसे ट्रेलर में रेने बढ़िया एक्टिंग करती हुई दिख रही है। अगली खबर केरल की डील वुमन के बारे में, जिसका कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। स्वप्ना सुरेश केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले की मुख्य आरोपी है। कुछ लोग इन्हें डील वुमन के नाम से बुलाने लगे हैं। इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने से खबरों में है। इंडिया टुडे के गोपी कृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो में कथित तौर पर सपना आरोप लगाती हुई सुनाई दे रही है कि ईडी उन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहा है। ऑडियो में यह भी आरोप सुनाई दे रहा है कि जांच एजेंसी ने उन्हें उनका स्टेटमेंट नहीं पढ़ने दिया। कथित ऑडियो सामने आने के बाद केरल जेल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने इसकी सत्यता की जांच के आदेश दिए हैं। जेल डीआईजी अनिल कुमार को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। अब बात प्रियंका चोपड़ा की। क्या आपने इनकी नई हॉलीवुड फिल्म का टीजर देखा है? एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों ही जगह एक्टिव हैं। अब उनकी एक हॉलीवुड फिल्म आ रही है, वी कैन बी हीरोज। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इस फिल्म का टीजर रिलीज कर चुका है। प्रियंका ने खुद इसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा, इस फिल्म की शूटिंग करते हुए मेरा सबसे अच्छा वक्त बीता, खासतौर पर रॉबर्ट रॉड्रिग्स और इन शानदार बच्चों के साथ। इन बच्चों की दुश्मन का रोल करना पसंद आया। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं या वो? ये फिल्म न्यू ईयर के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर रॉबर्ट रॉड्रिग्स ने इसे बनाया है। बच्चों वाली साइफाई एलियन वाली फिल्म है ये। अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। यहाँ ऐसी महिलाओं और लड़कियों के बारे में बताते हैं जो हमारी जैसी आम महिला होती हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज की ऑर्डिनरी है शैलजा। हैदराबाद में रहती हैं। शहर के लावारिस कुत्तों की देखभाल करती हैं। शैलजा रोज सड़क के कुत्तों को खाना खिलाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं और उन्हें टीके भी लगवाती हैं। 2018 से वो ये काम कर रही हैं। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शैलजा पहले जॉब करती थीं, लेकिन कुत्तों की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो फिलहाल अपनी सेविंग से इन कुत्तों की देखभाल कर रही हैं। शैलजा कहती हैं कि 2018 के पहले तक उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर उनके परिवार वाले उनके लिए एक छोटा सा पपी लेकर आए। तब से शैलजा के मन का डर खत्म हो गया, कुत्तों के प्रति मन में प्यार जाग गया। तभी से उन्होंने सड़क के कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दिया। शैलजा की प्लानिंग है कि वो इन कुत्तों के रहने के लिए एक फॉस्टर होम खोले। उन्हें उम्मीद है कि 1-2 साल में उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो ऐसा कर पाएंगी। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपके पास भी ऐसी किसी महिला या लड़की की जानकारी है जो कोई शानदार काम कर रही है, तो उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आप हमें मेल कर सकते हैं lalantopwomeninnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आई थी लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।